आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात का सिलसिला जारी। ताज़ा हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आबपाशी सहूलियात का फुकदान, किसान परेशान। वंदे भारत ट्रेन से रेल राबिता बेहतर होगा, पर रेलवे के ताज़ा टाइम टेबल से वादी के लोग नाखुश। और एडीआर के ताल्लुक से कश्मीर यूनिवर्सिटी में कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को वक्फ बिल के खिलाफ एक होकर लड़ने की ताकीद करते हुए कहा है कि इस बिल से मुल्क के तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी सियासी जमात को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मियां अल्ताफ अहमद ने कहा, यह वक्त एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर बीजेपी के इस फैसले की मुखालफत करने का है, चूंकि बीजेपी ने ही अपनी अक्सरियत का फायदा उठाते हुए यह बिल पास कराया। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हाल ही में मंजूर की गई वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की तरफ से दायर की गई दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर किया गया है और इस दरखास्त में वक्फ कवानीन में किए गए गैर जरूरी बदलाव को चैलेंज करते हुए बिल को मनसूख करने की अपील की गई है। चूंकि बकौल अपनी पार्टी ये मुल्क में वक्फ इंतजामिया के फ्रेमवर्क को बड़े पैमाने पर मुतासिर कर रहा है। समन जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। जराये के बकौल जिला पुंछ के मेंढर इलाके में आज सुबह एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें 7 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मेंढर के कोटा धारगलोन इलाके में एक टाटा सुमो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए सब जिलाई अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया है। दरियासना डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में कल देर रात पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स उसकी अहलिया हलाक हो गए, जबकि इस हादसे में 4 दीगर अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के साथ नसीर अहमद खोड़ा। खित्ते चिनाब की खूनी सड़कों पर खूनी रक्स हनूज जारी है और कई अरसा से इन पुरखतर सड़कों पर हादसात में किसी तरह की कमी अभी तक वाक़ा नहीं हुई है। गुज़श्ता रात देर गए एक गाड़ी ज़ैर नंबर JK06B 1695 बलेरो गाड़ी कास्तीगढ़ के नजदीक हादसा का शिकार हुई, जिसमें सवार मियां बीवी मौका पर ही दम तोड़ बैठे, जबकि 4 अफराद बशमूल 2 कमसिन बच्चे शदीद तौर से जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा और बाद में उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शिनाख्त आसिया बेगम उम्र 27 साल व इसका शौहर परवेज अहमद उम्र 31 साल है। जहां एक तरफ यहां की पुरखतर व नापायदार व तंग सड़कों को हादसात की वजह गर्दाना जाता है, वहीं दूसरी जानिब इन पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक कंट्रोल न होने, तंग और पुरखतर रास्तों पर तेज गाड़ी चलाना बताया जाता है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि खिताई चिनाब के किसी भी मुकाम पर सड़क हादसा पेश आने की सूरत में यहाँ के ट्रैफिक हुक्काम हरकत में आते हैं और 2-4 दिन की चेकिंग, चालान और गाड़ियों की रफ्त जब्त के बाद वही सिलसिला दोबारा देखने को मिलता है, जिस पर यहाँ की आवाम नाला है। यहाँ मुख्तलिफ देहात की आबादी ने महकमा R&B PMGSY के हुक्काम पर इल्जाम आयद किया है कि दूर दराज की आबादी जहाँ की सड़कों की हालत नागुफ्त है, क्रैश बैरियर को इन सड़कों के पुरखतर मुकामात के किनारों पर नस्ब करने का मुतालबा किया था, ताकि हादसा पेश आने की सूरत में कम से कम इंसानी जानों का ज़िया हो। मगर जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकाजात की कसीर आबादी को इस अहम मुतालबे को अभी तक मलहूज़ खातिर नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हादसात रोनमा हुए हैं और कई लोग मौत के शिकार हुए और मुतअद्दिद लोग जख्मी होकर नाकारा हुए हैं, जिस पर यहाँ की आवाम महकमा R&B डोडा, भद्रवा, गुंदोबलेस और PMGSY के हुक्काम पर नाला है। वाज़ा रहे कि चंद हफ्ता कबल गुन्ना डोडा रोड पर एक सड़क हादसा रोनमा हुआ था, जिसमें एक नौजवान की मौत और 5 अफराद शदीद दौर से जख्मी हुए थे, जिनमें आज भी सिक्किम सौरा में एक नौजवान इरफान अहमद भट्ट ज़ैर इलाज है।
مقامی لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ متعدد بار R&B ڈویژن ڈوڈا کے حکام کو کریش بیریئر نصب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ خطہ چناب کے ضلع ڈوڈا میں ناپائیداری اور پہاڑی و پرخطر سڑکوں پر خستہ حال گاڑیوں کو تیز چلانا بھی ایک وجہ بتایا جاتا ہے، اور یہ پیش آنے والے سڑک حادثات کے بعد سرکاری حکام دعوے کرتے رہتے ہیں کہ اب حادثات کو روکنے اور ان میں کمی لانے میں سخت ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ کب کیسے ممکن ہوگا اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ فی الحال یہ سلسلہ کب رکتا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک حکام کو ہی معلوم ہے۔ کاستی گڑھ ڈوڑا میں سڑک حادثہ، 2 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ نصیر احمد کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر پٹن کے علاقے میں ایک ٹرک ڈرائیور بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا ہے۔ ذرائع کے بقول تلگام پٹن میں آج ایک ٹرک ڈرائیور بجلی کا کرنٹ لگنے سے جھلس گیا۔ مقامی آبادی نے اگرچہ اسے فوری طور پر اسپتال پہنچایا، تاہم وہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی ڈرائیور کی شناخت تاثیر احمد شیخ ساکن والرمن چندوسا کے طور پہ ہوئی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے کارروائی شروع کی ہے۔ جموں ڈویژن کے پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان فلیگ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں حالیہ کشیدگی اور فائرنگ کے واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ میٹنگ چکندہ باغ کراسنگ پوائنٹ پر منعقد ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے بریگیڈیئر سطح کے افسران نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوئی اور دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سرحدوں پر امن و ہم آہنگی برقرار رکھنا لازمی ہے اور یہ کہ جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ دریاست جموں سے جاوید محراب کی اطلاع کہ خالصہ ساجنا دیوس کے سلسلے میں بھارت کے 261 سکھ عقیدت مند کل دیر رات ننکانہ صاحب پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل عقیدت مندوں نے گاندھی نگر کے گردوارے میں ارداس کیا۔ ادھر گردوارہ پربندھک کمیٹی سری نگر کی طرف سے خالصہ ساجنا دیوس کے سلسلے میں آج سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس تعلق سے آج صبح کلگی در گردوارہ جواہر نگر سے پربھات پھیری نکالی گئی، جو گردوارہ شہید بنگا باغات برزلہ میں اختتام کو پہنچی۔ واضح رہے کہ کل صبح ایک اور پربھات پھیری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہاویر جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھگوان مہاویر کی عدم تشدد، ہمدردی، سچائی، امن اور عاجزی کی تعلیمات ہمیں خوشی اور اطمینان کی راہ پر گامزن رکھتی ہیں۔ سمن آج کشمیر یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا عنوان تھا نیڈ فار انسٹیٹیوشنلائزیشن آف آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR ان جموں اینڈ کشمیر۔ عمران نائکو کانفرنس میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج اور جموں کشمیر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس این کوٹیشور سنگھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے موجودہ قانونی نظام میں تنازعات کے متبادل حل کے نظام کی اہمیت اجاگر کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی برس سے ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں کشمیر کی مختلف عدالتوں میں ADR سینٹر کام کر رہے ہیں، جن کے توسط سے لوگوں کو آسان اور فوری انصاف دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ADR مراکز میں کسی تنازع کے فریقین کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ فریقین تنازع کا ایسا حل سامنے لے آنے میں اپنا کردار نبھا سکیں جس سے دونوں فریقین کو انصاف ملنے کا احساس ہو۔ بہرحال آج کی کانفرنس کے تعلق سے ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔ کشمیر یونیورسٹی کے گاندھی بھون آڈیٹوریم میں آج نیڈ فار انسٹیٹیوشنلائزیشن آف آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR ان جموں اینڈ کشمیر کے عنوان سے ایک اہم کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں ملک کے معروف قانونی ماہرین، وکلاء، ججز، طلباء، تعلیمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کا ADR کو تنازعات کے حل کا ایک اہم اور مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ADR نہ صرف ایک قانونی طریقہ کار ہے بلکہ یہ ایک سماجی عمل ہے جو تنازعات کے بنیادی انسانی پہلو پر توجہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی ثقافتی وراثت ADR کے نفاذ کے لیے ایک مثالی بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ تقریب میں دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی، جن میں منان کمار شرما، سینئر ایڈوکیٹ، چیئرمین بار کونسل آف انڈیا اور رکن پارلیمنٹ، جنہوں نے ADR کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اپوربا کمار شرما، سینئر ایڈوکیٹ اور ایگزیکٹو چیئرمین بار کونسل آف انڈیا، جنہوں نے ADR کو عدلیہ میں شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر امیت وید، سینئر ایڈوکیٹ اور رکن بار کونسل آف انڈیا، جنہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ADR کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ادیش ٹی اگروال، صدر انٹرنیشنل کونسل آف جسٹس
जिन्होंने जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरक्याती काविशों को सराहा। शुरा ने इस बात पर इत्फाक किया कि जम्मू कश्मीर जैसे खित्ते में ADR का निफाज अदालतों पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए नागुरीज है। डॉक्टर अमित वैद ने कहा कि ADR वक्त और माली वसाइल की बचत का एक मुअस्सर खास तौर पर महात्मा गांधी के नाम से मंसूब ऑडिटोरियम की तामीर को सराहा। उन्होंने कहा कि यह इमारत कश्मीर के अमन और हम आहंगी की अलामत है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने अपने खिताब में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस एक तारीखी मौका है जो तनाज़ात के हल के एक नए बाब का आगाज करेगी। उन्होंने ADR के लिए एक मुस्तकिल मरकज के क़याम की तजवीज़ पेश की जो न सिर्फ तहकीक बल्कि तलबा के लिए अमली तरबियत का मरकज भी होगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि ADR एक ऐसा तरीक़ाकार है जो रिवायती कानून चाराजोई के मुतबादिल के तौर पर अदालतों पर बोझ कम करेगा। ये कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कानूनी निज़ाम की इस्लाह और तनाज़ात के मुतबादिल हल के निफाज की जानिब एक अहम कदम करार दी गई। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ADR के फ़रोग से खित्ते में न सिर्फ इंसाफ की फरहमी में बेहतरी आएगी बल्कि अदालती निज़ाम पर बोझ भी कम होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ADR निज़ाम कानून से ताल्लुक रखने वाली कॉन्फ्रेंस, इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं और मौसम की सूरत हाल कल जुमे को भी कायम रहने का इम्कान है। बाद-ए-ज़ां 12 अप्रैल से मौसम में बेहतरी मुतवक्किल है। इधर बांडीपुरा के राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से हुकाम ने बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया है। KNS के मुताबिक SDM गुरेज ने अगले अहकामात तक मज़कूरा सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल रहने का हुक्म दिया है। दरियासर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि किश्तवाड़ और दीगर कई मकामात पर आज बाद दोपहर से रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। अलबत्ता मरगन टॉप वाला रास्ता हल्की बारिश के बावजूद ट्रैफिक के लिए खुला है, जबकि सिंथन टॉप वाला रास्ता भी छोटी गाड़ियों के लिए एकतरफा ट्रैफिक के लिए खुला है। बताया जाता है कि सिंथन टॉप पर कुछ वक्त के लिए आज जालाबारी भी हुई। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भदुआ के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज स्कूली तालीम के महकमे ने कश्मीर और जम्मू डिवीजन्स के 551 मास्टर्स को तरक्की देकर उन्हें हेडमास्टर के ओहदे से नवाजा है। वाज़ेह है कि मुतल्लिका मास्टर्स को खासे वक्त से अपनी प्रमोशन का इंतजार था और बिलाखिर महकमे स्कूली तालीम ने इस सिलसिले में बाज़ाबिता ऑर्डर जारी किया। डोडा में आज फरीदिया बज़्म अदब की तरफ से फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी, कलमकार और शहरबीन के नुमाइंदे नसीर अहमद खोड़ा की तालीफ करदा किताब फैजान नात की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। तकरीब में फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के सरपरस्त खालिद नजीब सोहरवर्दी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इधर आज बाबा सौले गांधरबल में बुलंद पाया वली हजरत बाबा सौले रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सैकड़ों अकीदतमंदों ने उनके आस्ताना आलिया पर हाजिरी दी और दुरूद व अज़कार की मजालिस में शमूलियत की। अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम कश्मीर की जानिब से कल 11 अप्रैल जुमे को तिलगाम पट्टन में यकरोज़ा अदबी तकरीब बउनवान महफिल शेर तमहीस सैयद बहाउद्दीन हमदानी की रिहायशगाह पर मुनक्किद हो रही है। तकरीब में वादी के दूरदराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पहाड़ी, उर्दू और कश्मीरी जबान के मारूफ शायरों और कलमकारों की शिरकत मुतवक्किल है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के ताल्लुक से। समर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों काश्तकारी का सीजन शुरू हो चुका है। अलबत्ता वादी के मुतअद्दिद इलाकों से शहरबीन को शिकायत मौसूल हो रही हैं कि महकमे इरिगेशन ने अभी तक इरिगेशन कनालों और कोहलों की मरम्मत तजदीद का काम हाथ में नहीं लिया है, जिसके नतीजे में
आबपाशी सहूलियात गैर तसल्ली बख्श हैं और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में खेतों के सूख जाने की नौबत आ सकती है। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की है कि इस साल मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी अच्छी खासी गर्मी पड़ने का इम्कान है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि आबी ज़खायर में पानी की सतह कम होने का एहतमाल पैदा होता है। ऐसे में अगर अभी से आबपाशी कोहलों और कनालों के रखरखाव की जानिब माकूल तवज्जो न दी जाए तो काश्तकारों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये कयास करना मुश्किल नहीं है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ गांदरबल से रहीम रिजवान। गांदरबल जिले के बेशतर आबपाशी कोहलों की मरम्मत और तजदीद और सफाई सुथराई वक्त पर कराने में महकमा इरिगेशन लटुलल से काम ले रहा है, जिसके नतीजे में मकामी किसानों को खेती बाड़ी के सीजन शुरू होते ही आबपाशी सहूलियात मैसर नहीं हो पा रही है और वो मुतलका महकमा के तई जबरदस्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। दर्जनों गांवों के बीचों बीच गुजरकर हजारों कनाल आबी अवल अराजी को सैराब करने वाली लार कनाल और डब कनाल में जगह जगह शिगाफ पड़ चुके हैं, जिससे इन कोहलों में बहने वाला पानी जगह जगह जाया हो रहा है। अगरचे लार, रेपोरा, रेपोरी बाला, वतलार, बेनामा, मनगांव, वुसन, बोनिजुल और गनाई मोहल्ला, रंबेरबाग, वंदहमा, बारसू, कोहमा, चकिंगुरा, नवाबाग, बटविना, मकूरा और नारायण बाग के किसानों ने बार बार मुतलका मकसद यकीन दहानी तो की, मगर जमीनी सतह पर इस सिलसिले में ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मकामी लोगों के बकौल अगरचे चंद एक मकामा जैसे लार, नाइन टैंक, रेपोरा और वतलार के मकाम पर डब कनाल के किनारों को ठीक कराने का काम दर्ज से लिया गया था और चंद 1 मीटर की मरम्मत करके इस काम को फिर से अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे इन मकामात पर अब ज्यादा पानी जाया हो रहा है। लिहाजा चंद रोज बाद जो ही इन कोहलों में आबपाशी सहूलियत बागुजार की जाए तो इन मकामात पर शिगाफ पड़ जाने से नजदीकी बस्ती को नुकसान पहुंचने का एहतिमाल है। इसी तरह जिले सदर मुकाम दोदरखामा से फतेहपुरा, उजर, गाडूरा, डगपोरा और मीरपोरा आगे बहने वाली डबची कनाल और नाले सिंध से निकलने वाली मकामी कनाल की हालत अब गंदी नाली से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि एक तो घरों से निकलने वाला फुजला इन्हीं कोहलों में सरायत करता रहता है और दूसरा इन इलाकों का कचरा इन्हीं कोहलों में फेंक दिया जाता है, जिससे ये दोनों कनाल जगह जगह ब्लॉक हुई हैं और यहाँ अब गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिससे चारों ओर इफूनत फैल चुकी है। मकान जिनकी सफाई सुथराई और मरम्मत और तजदीद के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिस पर मकामी किसान मुतलका महकमा के खिलाफ सरापा एहतिजाज बने बैठे हैं। बेहतर किसानों ने शहरबिन को बताया कि महकमा इरिगेशन उन्हें बार बार यही टाल मटोल कर रहा है कि जिले के तमाम कोहलों की सफाई सुथराई का काम अब महकमा दही तरक्की को सौंप दिया गया है, तो अब MG नरेगा के तहत इनकी सफाई सुथराई और मरम्मत और तजदीद कराई जाए। ताहम 2 बरसों से इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस जिम्मे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिवीजन गांदरबल इफ्तिखार नदीम मतू ने शहरबिन को बताया कि उन्होंने जिले में बहने वाली 100 आबपाशी कोहलों का लिस्ट और लोकेशन की निशानदेही करके HCD गांदरबल को रवाना किया, ताकि वो MG नरेगा के तहत इन कोहलों की सफाई सुथराई और मरम्मत और तजदीद कराने के लिए कार्रवाई अमल में लाएंगे। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीनी वज़रा सकीना यत्तू और जावेद अहमद डार, MLA बच्ची शौकत हुसैन गनाई और दीगर लीडरान ने साबिक MLA और शेर कश्मीर के देरीना साथी गुलाम कादिर मीर अलमारूफ शेर मुरन की 31वीं बरसी पर उन्हें शानदार अल्फाज में अपना खिराज पेश किया और उनकी समाजी और पार्टी के तई खिदमात को याद किया है। उधर जम्मू में भी मरहूम के फर्जंद और MLA राजपुरा मोहिउद्दीन मीर की सदारत में आज एक ताज़ियती मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें मरहूम गुलाम कादिर मीर की समाजी और सियासी खिदमात को याद किया गया। आज स्किम्स सौरा में नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज और स्किम्स रिसर्च सेल की जानिब से उभरते डॉक्टरों और तहकीककारों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से भी माहिरीन शरीक हुए। स्किम्स रिसर्च सेल के हेड और स्किम्स सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने डॉक्टरों और रिसर्च स्कॉलर्स पर जोर दिया कि वो नई तहकीक पर अपना ज्यादा वक्त सर्व करें। खासे इंतजार के बाद अब ये उम्मीद पैदा हो रही है कि इस माह कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को बाज़ाबिता हरी झंडी दिखाई जाएगी। बताया जाता है कि मज़कूरा ट्रेन सर्विस 19 अप्रैल को शुरू हो सकती है। जैसे जैसे वंदे भारत ट्रेन के चालू होने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे लोगों की मसरत में भी इजाफा हो रहा है। अलबत्ता इसी बीच रेलवे हुकाम में
एक नया टाइम टेबल जारी किया है, जिसकी रूह से श्रीनगर, अनंतनाग और बानिहाल के दरमियान ट्रेन सर्विस दिन के वक्त लगभग 5.5 घंटे के लिए बंद होगी। इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। हर लिहाज से मुकम्मल कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर जम्मू और श्रीनगर के दरमियान रेल सर्विस को शुरू करने में ताखीर के शबो रोज जहां लाखों लोगों को पिछले कई महीनों से मुस्तरब किए हुए हैं, वहीं 1 अप्रैल से श्रीनगर, अनंतनाग और बानहाल के दरमियान दिन के औकात में रेल सर्विस में 5.5 घंटों के तवील वक्फे के दौरानिया वाले टाइम टेबल ने हजारों मुसाफिरों और सयाहों को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। अगरचे रेलवे हुकाम नए टाइम टेबल को वंदे भारत रेल सर्विस को शुरू करने के सिलसिले की कड़ी से मुंसलिक बताते हैं, ताहम ये हकीकत अपनी जगह मुनसलम है कि इस नए टाइम टेबल से हजारों मुसाफिरों और सयाहों के लिए रेल का सस्ता, महफूज, कम वक्ती और ट्रैफिक जाम से मुबर्रा सफर अब महदूद हो गया है। रेलवे हुकाम की तरफ से 1 अप्रैल से लागू किए गए नए टाइम टेबल के मुताबिक सुबह 7 बजे से सुबह 10:30 बजे तक बानहाल और श्रीनगर के दरमियान दोनों तरफ से 4 रेलगाड़ियां, जबकि सहपेर 4 बजे से 3 सर्विसेज चलती हैं। ताहम दिन के औकात में श्रीनगर, अनंतनाग और बानहाल के दरमियान अगली रेल पकड़ने के लिए मुसाफिरों को अब 5.5 घंटे और बानहाल, अनंतनाग और श्रीनगर के दरमियान रेल से सफर करने के लिए मुसाफिरों को 4.5 घंटों का तवील इंतजार करना पड़ेगा। बानहाल से श्रीनगर के दरमियान सुबह 10:45 से दिन के 3:05 के वक्फे में कोई रेल सर्विस नहीं चलेगी, जबकि श्रीनगर रेलवे स्टेशन से सुबह 10:30 बजे से सहपेर 4:03 तक अनंतनाग और बानहाल के लिए कोई रेल सर्विस दस्तयाब नहीं रहेगी। रेलवे हुकाम की तरफ से रेलवे सर्विस के दौरानिया में 5.5 घंटों के तवील वक्फे ने हजारों मुसाफिरों और सयाहों को मायूस कर दिया है और हर तरफ से नए टाइम टेबल पर नजरसानी के लिए आवाजें उठ रही हैं। कई लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि दिन के औकात में रेल सर्विस को मुअत्तल रखने के फैसले ने हजारों मुसाफिरों को रेल के सस्ते सफर से लगभग महरूम करके रखा है और उन्हें सड़क के महंगे सफर में फिर धकेल दिया गया है और हजारों की तादाद में आम मुसाफिरों, सयाहों, मरीजों, तालिब इल्मों और कारोबारी लोगों को श्रीनगर और बानहाल के दरमियान वाक़ा 1 दर्जन के करीब रेलवे स्टेशनों से मायूस होकर मुसाफिर गाड़ियों से सफर इख्तियार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बानहाल, काजीगुंड, अनंतनाग, पंजगाम, ऊंटीपुरा, कागपुरा, श्रीनगर और बारामूला के दरमियान कम अज कम 30,000 मुसाफिर रोजाना रेल से सफर करते हैं और नए टाइम टेबल से हजारों मुसाफिरों का मामूल बुरी तरह से दरहम बरहम हो गया है। रोजाना सफर करने वाले कई मुसाफिरों का कहना है कि 500 मुसाफिरों की सलाहियत वाली वंदे भारत रेल सर्विस की कीमत पर हजारों की तादाद में मुकामी रेल मुसाफिरों का सफर असर अंदाज होने से आम जिंदगी दुश्वार हो गई है और इस पर रेलवे हुकाम और रियासती सरकार को पूरी तौर पर कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे हजारों लोगों से जुड़ी रेल सर्विस मामूल की खिदमत अंजाम देती रहे। लोगों का कहना है कि यह बात समझ से बाला तर है कि बानहाल रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक 2 रेलगाड़ियां 7 और 8 घंटे तक हाल्ट रहती हैं, लेकिन इन सर्विसेज को बानहाल, खड़ी और संगलदान के दरमियान नहीं चलाया जाता है, जहां दिन के 12:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ 2 रेलगाड़ियां ही चलती हैं, जिसकी वजह से इस सेक्शन के दर्जनों दूर देहात के हजारों लोगों को रेल से जुड़ने के बाद वो फायदा हासिल नहीं हो पा रहा है जिसकी वो तवक्का करते थे। इस सिलसिले में बात करने पर कश्मीर रेल से जुड़े एक ओहदेदार ने शहरबीन को बताया कि बानहाल और श्रीनगर के दरमियान सुबह और शाम के औकात में 7 रेलगाड़ियां आती जाती हैं। ताहम कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के दरमियान वंदे भारत की 2 और मेल एक्सप्रेस की 1 रेल सर्विस को शुरू करने के पेश नजर दिन के औकात में श्रीनगर और बानहाल के दरमियान मुकामी रेल सर्विसेज के औकात तब्दील कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर इसी महीने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों वंदे भारत रेल सर्विस को शुरू करने के तारीखी दिन के बाद कश्मीर रेल सर्विस में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बडगाम और बारामूला के दरमियान मामूल की रेल सर्विसेज बगैर किसी खलल के जारी हैं और यहां करीब 10 रेलगाड़ियां दोनों तरफ से चलती हैं। वंदे भारत ट्रेन सर्विस से लोग खुश, अलबत्ता मकामी टाइम टेबल से लोग नाखुश। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर सुंबल सोनावारी के बाशिंदों ने सुंबल की अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की तैनाती पर मसरत का इजहार करते हुए इस कदम के लिए मुतल्लिका हुकाम का शुक्रिया अदा किया है।
सुंबल की आबादी के बकौल वो बरसों से बारामुल्ला और बांडीपुरा की अदालतों पर मुनहसिर रहे हैं, अलबत्ता अब अदालत तक उनकी रसाई आसान बना दी गई है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाई दफ्तर किश्तवाड़ में आज ब्लॉक सदूर और दीगर ज़ैली ओहदेदारों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत जिलाई सदर तनवीर अहमद किचलू ने की। मीटिंग में तंजीमी सरगर्मियों में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। ओहदेदारों ने मुतालबा किया कि अब चूंकि असम्बली का इजलास खत्म हो चुका है, सो वज़ीर आला और दीगर वज़रा को किश्तवाड़ और मुल्हिका इलाका जात का दौरा करके अवामी मुश्किलात के इजाले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे। खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत।